नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आपसे मिलकर मुझे बहुत होती है खुशी और आप देख रहे हैं RMS ऋषि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। वैसे तो पाकिस्तान के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, मगर मजा लेने के लिए तो हम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अंत तक वीडियो देखिए। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज़ करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज़ नहीं किया। तालिबान अपनी इकॉनमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी पिछले महीने की अगर बात करें तो 2 अटैक्स इस वक्त पाकिस्तान पर कर चुका है। ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही इंडिया के साथ और ना ही ईरान के साथ। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना। मतलब साथ आपके इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से PDM की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी देश को बेहतर करने के लिए नहीं, सिर्फ भीख मांगने के लिए जाती। ठीक है जी। तो एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं। हाँ यार, बदलती रहती है। पहले आप अमेरिका से भीख मांगते थे, उसके बाद चाइना से, और अब अरब देश से। जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है, ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिज़नेस की सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज ए ट्रेड रूट यूज़ करें, बजाय ये कि ग्वादर या कराची को। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह। मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे। ना ना, अमेरिका सिर्फ अफगानिस्तान के लिए रुका था, तुम जैसे भीख मंगो के लिए नहीं। तुमने अमेरिका से इतनी भीख मांगी कि वो तुमसे डर कर भाग गए। तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी PTI गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे US में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वॉशिंगटन से हो के निकलती है। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। सही है। UK की आपको शायद पता हो, UK की इकॉनमी को इंडियन इकॉनमी ने ओवरपास किया है अभी ये रिसेंटली। और UK वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया, और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को हम अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखे कि वो अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं कि भाई अगर हम नहीं देंगे। शायद हमने सोचा कि बाकी दुनिया भी पाकिस्तानी माइंडसेट है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, अगर ये हो गया ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी भी नहीं करना।
बिल्कुल जो आप कह रही हैं ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल सीपेक भी है। सीपेक जो था उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो गवादर था, सही है। तो वो भी अब चाइना भी चाबहार पोर्ट के थ्रू अपनी सारी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है। यूनिटी नहीं है सोसाइटी में, पोलराइजेशन बहुत है, सही है। जो हमारे हुक्मरान हैं रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहे, वो आपस की लड़ाइयों में वो मुल्क का नहीं सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हम सबको यानी पाकिस्तान का सोचना चाहिए, राइट। एक और बड़ा ही अहम सवाल है और इस सवाल में एक ट्विस्ट भी है। ईरान पाकिस्तान पे हमले कर चुका है, इंडिया के साथ 4 जंगें कर चुके हैं, तालिबान जंग के लिए रेडी है, 1200 चेक पोस्टें बना चुका है और ये तीनों मुल्क एक ही पोर्ट को ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो तीनों का गठबंधन है, तीनों का बॉन्ड है और पाकिस्तान अकेला तन्हा और कहता है तुसी भी भरा असी भी भरा। ये ब्रदराना ये जो हमारी पॉलिटिक्स है ये तो हमें ले डूबी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदू है, तालिबान को गले लगाएं क्योंकि वहाँ पर इस्लाम है। लेकिन ना हिंदू हमें पूछ रहे हैं ना मुसलमान अब पूछ रहे हैं। जी आप ठीक कह रही हैं। वही बात है कि इंडिया जो है उसने ना मतलब और यूएस की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को हासिल है, ये भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका चाइना को पीछे करना है तो इंडिया करना है ना, चाइना को उन्होंने एज अ चाइना के मुकाबले में एक उन्होंने मुल्क खड़ा करना है क्योंकि ख़ुद तो वो आके लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और हम लोग बड़ा खुश थे कि जी इंडिया 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता उधर से चाइना के साथ, यहाँ से हम हमला कर देंगे और सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। जब से ये पॉलिटिकल मामलात ख़राब हुए हैं ना तब से सारा कुछ ये ख़राब हुआ है। हमें अपने आपसी मामला ठीक करने चाहिए, जब वो ठीक होंगे तो फिर ये हमारी ज़ाहिरी बात है खारजा ताल्लुकात और ये वो सारा कुछ ठीक होंगे, इकॉनमी ठीक होगी। दुश्मनी ने हमें कितना नुकसान पहुँचाया है कि हमने उनसे दोस्ती नहीं की और दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। आज इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं। उन्होंने क्या पाया और हमने क्या खोया? उन्होंने सब कुछ पाया, हम सब कुछ पा लिया। हाँ जी, और हमने सब कुछ खो दिया। उसकी वजह यही है कि उनमें मसलन नेहरू उनके पहले वज़ीर आज़म थे और वो 17 साल वज़ीर आज़म रहे। हमारी ये भी एक बैड लक रही कि कायदे आज़म 1-1.5 साल ही रह पाए पाकिस्तान के बनने के बाद। तो शायद अगर वो 5-6 साल और ज़िंदा रह जाते, अल्लाह उन्हें सेहत देते, तो शायद हालात आज कुछ और होते। वो उस दिन मर गया इसलिए अब आप भीख मांग रहे हैं। अगर वो जिंदा होता तो उस दिन से ही आप भीख मांगना शुरू कर देते। देखता हूँ कि ये जो सारा कुछ जो ये हो रहा है ना, वैसे तो ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जो सारा पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रही है इसका आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता कि मेन इसका रीज़न यही है कि इंडिया के साथ अब हमने मामला थोड़े सेट करने हैं, उनके साथ थोड़ी लड़ाई हमने कम करनी है। अभी रिसेंटली इंडिया ने हमारा एक बहरी बेड़ा जो है वो उन्होंने रख लिया है और उसकी कहीं पे भी न्यूज़ नहीं हमने सुनाई दी कि एक पाकिस्तानी जहाज़ उन्होंने कब्जे में लिया हुआ है। कह रहे कि न्यूक्लियर इसमें जी CNC मशीन्स हैं जो कि वेपन्स में इस्तेमाल होती है और इसको बैन किया जाएगा। तो बिल्कुल उन्होंने मुंबई तो अब ये जो चीज़ है इसको कितनी कवरेज मिली है? हमारे नहीं मिली मैम। नहीं, इंडियन मीडिया से तो बहुत मिली ना। पाकिस्तान ने जहाँ वो तो खुश होंगे कि हमने पाकिस्तान को दबोच लिया, फिर से हमने पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दी। हमारा मीडिया चुप है, वो क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों नहीं जवाब देते? यही तो सारा मसला ही इसका है कि भाई एक रिस्पॉन्सिबल बंदा आके कोई जवाब तो दे ना। रिस्पॉन्सिबल बंदों को जब आप जेलों में डालेंगे और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनको फिर सदर बनाएंगे, वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो फिर यही होगा। इंडिया आज तक कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दिन में 2 रात को दुश्मनी करता है, दहशतगर्दी करता है। तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ एक सीरियस बिहेव दिखाना चाहिए कि आपको क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, हम और आप मिलके काम करते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं क्योंकि दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ रही है। सर बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो लड़ाई दुश्मनी है ना ये ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारे ब्लड में है। अब हिंदूज़ को आप देखें, उनका जो रवैया मुसलमानों के साथ इंडिया में है वो बहुत खौफनाक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें इसे लड़ना तो चाहिए ना। जो इंडिया के साथ हम लड़ाई कर रहे थे वो हमने लड़ाई क्यों छोड़ दी है? वो हमारे दुश्मन ही रहेंगे। वो हिंदू जो है वो किसी का सगा नहीं हो सकता। अभी इतना जोर है लड़ने का तो जाओ बॉर्डर पर, क्योंकि तुम्हारी आर्मी ने अब लड़ना छोड़कर बिजनेस और खेती करना शुरू कर दिया है। आपने पाकिस्तान में हिंदुओं की कैसी हालत की है हमें पता है। से आपने इंडियन मुस्लिम की बात की, आप देखिए कोई मुसलमान आता रिफ्यूजीज कैंप में पाकिस्तान आया, वो तो खुश है ना अपने मुल्क। उसकी वजह यही है जो आप बात कर रही हैं कि इंडिया चाइना की भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उनकी एक स्टेबल पॉलिसी चलती है। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो कि स्टेट ओन्ड होती हैं, चाहे कांग्रेस की हुकूमत आए, बीजेपी की आए, आम आदमी पार्टी की आए, वो चलेगी।
यहाँ पे पीटीआई आ जाए कुछ और हो जाता है, नून आ जाए कुछ और हो जाता है, पीपल्स पार्टी कुछ और हो जाता है, बीच में इस्टेब्लिशमेंट टांग अड़ा जाती है। कि एक पर्सन खुद को कहता है पूरा पाकिस्तान ही मैं हूँ ना, बस ऐसे ही है। तो जब मैच्योरिटी दिखाएंगे और थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो ही मामला ठीक होंगे। क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान को अपना भाई समझते नहीं है। वो उन्होंने शुरू से पाकिस्तान ने, मानता हूँ पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने उनके लिए? पाकिस्तान ने उनके लिए ये किया कि जो अफगान भाई थे, जो उनको पाकिस्तान में जगह दी है, उनको सपोर्ट किया उन्होंने। जब उन्हें उनकी मदद चाहिए, उनको चाहिए थे कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, उन्होंने की है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान ने कुछ काम गलत भी किए हैं, जो अब इसी पे मैं आ रही थी बिल्कुल। हाँ, काम गलत ये किए हैं कि अब जो रिसेंटली जो इन्होंने किया कि अफगानिस्तान को बाहर निकाल दिया इन्होंने, जो ये भी किया। और इससे पहले जब अमेरिका को अड्डे दिए थे वो भी हमारा बहुत आने लगा था। हाँ, अमेरिका को जो हवाई अड्डे दिए उन्होंने, बेसिकली मेन मसला वही था, क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहे थे और उनको ये दुख था कि ये पाकिस्तान अड्डे दे रहा है, ठीक है ना। ये मेन मसला यही है, इसलिए अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अपना भाई नहीं समझता। इंडिया दोबारा से तालिबान के साथ अपनी हुमैनिटेरियन एड दोबारा से बढ़ा रही है। जैसे पहले उन्होंने 50,000 टन गंदम भेजी, वैक्सीन भेजी, अब वो उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में उनकी मदद करेंगे, डैम्स बनाने में मदद करेंगे। पाकिस्तान के पहले अपने मसले हल नहीं होते तो वो अफगानिस्तान को कैसे सपोर्ट करेगा वो? हाँ। अब अफगानिस्तान को इंडिया से फ़ायदा मिल रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? सही बात है। अब पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो इनस्टेबल हो रही, हमारे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इतनी इधर इतनी है, वो अफगानिस्तान को क्या सपोर्ट करेगी? अब अफगानिस्तान उधर जाना जिधर उसका फ़ायदा है, इसलिए वो इंडिया की तरफ, इंडिया भी वो अफगानिस्तान से सही फ़ायदा ले रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है वो, तो अफगानिस्तान भी उनकी तरफ जाएगा ना, पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? इसलिए अफगानिस्तान उनकी तरफ ज़्यादा है। और हमारा तो ये कह रहे कि हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कंप्लेन वहाँ पर करेंगे कि जी भाई टीटीपी वाले अफ़गानिस्तान में होते हैं, वहाँ से अटैक करते हैं, पाकिस्तान में वापस चले जाते हैं। इस तरफ तालिबान हमसे नाराज़ है। ईरान, जो कि मैं बता रही हूँ चाबहार पोर्ट जिसके साथ इंडिया ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, ईरान भी हम पे 2 हमले कर चुका है। ईरान तो कर चुका है, लेकिन अब यूएन में जाएगा, यूएन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ। ठीक है ना। पाकिस्तान जब तक खुद नहीं ठीक होगा, खुद नहीं स्टेबल होगा, वो कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है ना। अब जो मर्जी हो जाए, अब कोई भी हुकूमत आती है, ठीक है ना, अब वो एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा रोल है। अगर एस्टैब्लिशमेंट हमारी सही हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो जाएंगे। सर, इंडिया से दुश्मनी जो है पाकिस्तान को, क्या आपको लगता है कि जी यही हमने प्रमोट करते रहना अपने बच्चों को भी? सर, आप अपनी किसी एक चीज में पकड़ लें, किसी एक चीज को आप पकड़ लें, किसी एक चीज को भी, कि हम इंडिया से ऊपर हैं जी, मांगने के अलावा, सही बात है। बार्गेनिंग के अलावा, देख ले, बार्गेनिंग के अलावा, क्योंकि उसमें हमारा टॉप है। सीधी बात है, जो फैक्ट है। देखिए, अब हमारा मिडिल क्लास, ये बच्चा है सामने खड़ा हुआ, ठीक है ना। अब ये बच्चा क्या, इसका फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? देखिए, इंडिया ने क्या किया, अपने तल्लुकात बनाए, इंडिया खुद चल के गया। क्यों आप लोग चल नहीं सकते? क्या आपके पास पैर नहीं है? हाँ, आप भी तो गए हैं। भारत दूसरे देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, और आप तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और आप इंपोर्ट करते हो भीख मांग के। तो चलिए दोस्तों, हमारे जाने का वक्त हो गया है। अब हम जाते हैं और फिर आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।